पिछले 11 वर्षों में लगभग 42,000 लोगों को निःशुल्क ब्लड हमने उपलब्ध कराया है। इतनी संख्या में लोग यहाँ पर आ रहे हैं, मतलब सब मिलाकर 44,000 लोगों को अभी तक इन 11 वर्षों में हम फ्री ब्लड उपलब्ध करा चुके हैं। और रक्त एक ऐसी चीज़ है कि ये दुनिया के किसी बाज़ार में नहीं मिलती है, दुनिया की किसी फैक्ट्री में नहीं बनती है। यहाँ अभी भी जो गरीब लोग हैं उनके पास डोनर नहीं होता है, उनके पास 1 यूनिट ब्लड अगर वो मार्केट से लेते हैं तो 4,000 रुपये यूनिट का ब्लड मिलता है, वो भी कैसा है पता नहीं। कई ऐसे एक्सीडेंटल केस आते हैं कि कोई बाहर का व्यक्ति है और उसका सागर में एक्सीडेंट हो गया और तत्काल उसको ब्लड की ज़रूरत है सर्जरी में, तो वो कहाँ से लाएगा ब्लड। अभी तक हमने कभी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में ब्लड नहीं दिया, हमेशा हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में देते हैं। इसी संकल्प के साथ ये रक्तदान का क्रम पिछले 11 वर्षों से चल रहा है, ये 12वां वर्ष है। आपने सोशल मीडिया पर एक मैसेज दिया एक वीडियो के माध्यम से कि मेरे जन्मदिन पर कोई होर्डिंग्स ना लगाएं, कोई फ्लैक्स ना लगाएं, इसके एवज में आप कुछ ज़रूरतमंदों के लिए कोई सामान लेके आए। हम जनसेवक हैं, तो हमारे लिए फूल मालाओं के पहनने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम जनता के सेवक हैं, हम कोई राजा महाराजा तो है नहीं। दूसरा, जैसे जन्मदिन पर हमने देखा कि लोग होर्डिंग लगाते हैं, फ्लैक्स लगाते हैं, इसमें काफ़ी पैसा खर्च होता है। व्यक्ति की फ़ोटो फ्लैक्स में लगने से कोई नेता नहीं बनता है। पहले भी तो फ्लैक्स होर्डिंग होते ही नहीं थे, तो इतने देश में इतने बड़े बड़े राजनेता कैसे हुए। तो लोग अपने काम से पूजे जाते हैं, फ्लैक्स और होर्डिंग से नहीं पूजे जाते लोग। हमें तो अपने काम से लोगों के दिल में फ़ोटो लगाना है, तो हमारी कोशिश ये होती है कि लोगों के दिल में फ़ोटो लगे। फ्लैक्स का फ़ोटो तो 24 घंटे के बाद अलग हो जाता, फ्लैक्स वाले निकाल लेते हैं, उसको अलग करके कचड़े में डाल देते हैं। और काम का फ़ोटो जो होता है वो दिल में लगता है। और आपने दिल वाली बात की, आपको लगता है कि आपके बना करने से लोग मान जाएंगे, फ्लैक्स नहीं लगाएंगे? अभी एक व्यक्ति ने 21 पंखे ला कर दिए, 21 फैन अभी 1 घंटे पहले ही दिए, तो अब वो 21 फैन हम गरीब परिवारों में बांट देंगे। तो जिस गरीब के घर में पंखा नहीं है, उस गरीब के घर में पंखा लग जाएगा तो गर्मी में उसको मदद मिलेगी। अब आज ही कार्यक्रम में प्रकाश चौबे जी आए थे, समाज सेवी, तो उन्होंने कहा कि हम आपके जन्मदिन पर 5 कूलर भेंट कर रहे हैं। तो मुझे पता चला कि मकरोनिया अस्पताल में कूलरों की आवश्यकता है, तो वो 5 कूलर हमने उनसे आग्रह किया कि आप वो मकरोनिया हॉस्पिटल में दे दें। तो वो मकरोनिया हॉस्पिटल में जो मरीज़ एडमिट हैं, तो गर्मी के समय उनको इससे कूलर से मदद मिलेगी। तो जैसे इस साल मालाओं के बदले में मुझे 7,000 कंबल मिले, तो ठंड में वो सारे कंबल हमने गरीब परिवारों में बांटे, तो एक गरीब को ठंड में मदद मिली। हमारे माला पहनने से क्या होता। एक विषय अविराज जी के विषय को लेकर है, काफ़ी समय से उनकी वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी ट्रेंडिंग कर रही है। छोटे छोटे गैदरिंग को लेकर, स्कूल्स में कार्यक्रम हो, कॉलेज में डिबेट हो, कोई इनॉग्रेशंस हो, गेट टू गैदरिंग हो, स्पिरिचुअल चीज़ें भी वहाँ पर आ रही हैं, मोटिवेटेड चीज़ें भी वहाँ पर आ रही हैं, और एक डायरेक्शन युवाओं को दिया जा रहा है। उसमें आपका भी डायरेक्शन होगा, आपका भी डिस्कशन होता होगा अविराज जी से। तो जो कई लोग चाहते हैं कि उनका बेटा भी कोई नेगेटिव चीज़ों पे चलता है, गलत संगति में हो जाता है, तो क्या क्या चीज़ें आप अविराज के प्रति मॉनिटर करते हैं, उस विषय को आप थोड़ा सा बताइए कि आप सबके बच्चे हैं, इस उम्र में जाते हैं और बिगड़ जाते हैं। और एक माता पिता के नाते जो कर्तव्य होता है, वो कर्तव्य निभाने की कोशिश की। सभी माता पिता ये कोशिश करते हैं, पर कई बार बच्चे उसके बाद भी गलत रास्ते पर चले जाते हैं। गौर एंड सुहाने एसोसिएट्स एक बार फिर लेकर आए हैं दद्दाजी रेसिडेंसी, शहर के प्राइम लोकेशन मकरोनिया, वार्ड नंबर 4 गंभीरिया में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया के साथ में हैं। इस वक्त हम सागर शहर के दीपाली होटल में हैं। आज यहां पर रक्त शिविर का यहाँ पर शिविर चल रहा है। इस वक्त हमारे साथ में मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री और खुरई विधानसभा क्षेत्र से विधायक भूपेंद्र सिंह जी हैं।
सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। जो हमारी जानकारी में आया है कि पिछले साल लगभग 1700 यूनिट ब्लड आपके जन्मदिन पर और 600 यूनिट ब्लड अविराज जी के जन्मदिन पर हुआ था, तो ऐसे लगभग 2300 यूनिट ब्लड हुआ और 14,000 यूनिट अभी लगभग आपके 11 साल में हो चुका है। तो ये सवाल बार बार होता है, हर साल आपसे होता है, और ये सवाल मैं फिर रिपीट करने आपके लिए जा रहा हूँ। अभी तक कितने लोगों को जीवन दान मिल चुका है आपके ब्लड से? पिछले 11 वर्षों में लगभग 42,000 लोगों को निःशुल्क ब्लड हमने उपलब्ध कराया है, और अकेले इस वर्ष में लगभग 2,000 लोगों को निःशुल्क ब्लड अभी इसी वर्ष उपलब्ध कराया है। मतलब सब मिलाकर 44,000 लोगों को अभी तक इन 11 वर्षों में हम फ्री ब्लड उपलब्ध करा चुके हैं। इतनी संख्या में लोग यहाँ पर आ रहे हैं, कल का एक पूरा दिन था और आज भी है, तो कल लगभग 300 यूनिट की जानकारी है कि 300 यूनिट तक ब्लड डोनेशन हो गया था। तो क्या क्या व्यवस्थाएं रखी गई हैं और कहाँ कहाँ से देख रहे हैं कि आप लोग ब्लड डोनेट करने के लिए लोग आ रहे हैं? देखिए, ये तो जो सभी लोगों को जिनका स्नेह है, जो शुभचिंतक हैं, वो हर वर्ष बिना बुलाए और आते हैं। वो प्रतीक्षा करते हैं कि भैया का जन्मदिन आएगा तो रक्तदान करना है, और इसलिए मैं कभी किसी को नहीं कहता कि आप आके रक्तदान करो। लोग स्वयं आते हैं, स्वप्रेरणा से रक्तदान करते हैं। और अभी इस वर्ष कल से रक्तदान प्रारंभ हुआ है, और कल 298 लगभग 300 तो यूनिट कल ब्लड पहले दिन हुआ है, और आज ब्लड डोनेशन का दूसरा दिन है, और अभी आज शाम तक लगभग 500 यूनिट ब्लड हो जाएगा। तो दोनों दिन का मिलाकर 2 दिन में 800 यूनिट ब्लड हो जाएगा। अभी कल और परसों का दिन बाकी है। तो कोशिश ये रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ब्लड डोनेशन करें। इससे 2 लाभ होते हैं कि लोगों में, एक तो लोगों का जीवन में हम सब सहयोगी होते हैं, लोगों के जीवन बचाने में हम लोग एक निमित्त होते हैं। दूसरा, इसके माध्यम से, रक्तदान के माध्यम से रक्तदान के प्रति लोगों में जागरूकता भी आती है। तो ये भी, जब जागरूकता होती है तो धीरे धीरे लोग फिर स्वयं रक्तदान करने लगते हैं। तो ये 2 लाभ इससे होते हैं। एक तरफ लोगों का जीवन बचता है, दूसरा तरफ इससे जागरूकता आती है। अब हर वर्ष नए नए लोग ब्लड देने आते हैं, पहली बार ब्लड देने वाले लोग बड़ी संख्या में होते हैं। तो अब वो धीरे धीरे जिनके मन में डर था, वो डर ख़त्म हो गया, और अब वो हर वर्ष आने लगे, बिना बुलाए आ जाते हैं। अभी एक आए थे तो उनने 7 बार दे चुके वो ब्लड यहाँ पर। तो ऐसे अनेक लोग हैं कि जो जिनका डर ख़त्म हो गया, रक्तदान का महत्व जिनकी समझ में आया, रक्तदान से जो जागरूकता हुई, और जो लोगों में ये सब जानते हैं कि हमारे धर्म शास्त्रों में सबसे बड़ा दान जीवन दान माना गया है। इससे बड़ा दान तो कुछ हो नहीं सकता। और रक्त एक ऐसी चीज़ है कि ये दुनिया के किसी बाज़ार में नहीं मिलती है, दुनिया की किसी फैक्ट्री में नहीं बनती है। ये तो मानव का मानव को ही रक्त देते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ अभी भी जो गरीब लोग हैं, उनके पास डोनर नहीं होता है। उनके पास 1 यूनिट ब्लड अगर वो मार्केट से लेते हैं तो 4,000 रुपये यूनिट का ब्लड मिलता है, वो भी कैसा है पता नहीं। तो गरीब व्यक्ति को अगर 2 यूनिट ब्लड की ज़रूरत है तो वो 8,000 रुपये कहाँ से लाएगा। कई ऐसे एक्सीडेंटल केस आते हैं कि कोई बाहर का व्यक्ति है और उसका सागर में एक्सीडेंट हो गया और तत्काल उसको ब्लड की ज़रूरत है सर्जरी में, तो वो कहाँ से लाएगा ब्लड। तो ऐसे लोगों को जिनको कहीं से व्यवस्था नहीं हो पाती है, तो उनको इस जो हमारा ये ब्लड बैंक से रक्त अस्पताल में हम देते हैं, जिला चिकित्सालय में,
अभी तक हमने कभी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में ब्लड नहीं दिया, हमेशा हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में देते हैं। और हमारे सागर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की जो ब्लड कैपेसिटी है ब्लड बैंक की, वो लगभग 1000 यूनिट के आसपास है। और हर साल जैसे इसी वर्ष 2300 यूनिट से कैपेसिटी से ज़्यादा तो यहीं पर हो जाता है। हाँ, तो बाकी सारा ब्लड जो है वो हम भोपाल के हॉस्पिटल में देते हैं। हमीदिया में हम बाकी सारा ब्लड देते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ उससे ज़्यादा ब्लड कैपेसिटी नहीं है। इस बार अभी निर्णय हुआ है जिला विकास समिति में कि अब मेडिकल कॉलेज की जो ब्लड कैपेसिटी है वो बढ़ाई जाएगी और 5000 करेंगे। तो अगले वर्ष से फिर सारा ब्लड सागर में ही उपयोग होगा और इससे लोगों के जीवन में एक बड़ी मदद इसके माध्यम से मिलेगी। तो इसी संकल्प के साथ ये रक्तदान का क्रम पिछले 11 वर्षों से चल रहा है, ये 12वां वर्ष है। और कोशिश यही है कि गरीब के जीवन में हम लोग सहायक बन सकें, ये इसके पीछे कोशिश है। एक विषय और पूछना चाहता हूँ इस विषय पर। अभी ब्लड बैंक, ये ब्लड कैंप शुरू होने से पहले 2-3 दिन पहले से ही आपका एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग कई तरह की बातें कर रहे हैं। आपने सोशल मीडिया पर एक मैसेज दिया एक वीडियो के माध्यम से कि मेरे जन्मदिन पर कोई होर्डिंग्स ना लगाएं, कोई फ्लैक्स ना लगाएं, इसकी एवज में आप कुछ ज़रूरतमंदों के लिए कोई सामान लेके आए। इसके अलावा आपने ये फूल माला भी त्याग दी है कि फूल भी नहीं ले रहे हैं, किसी से मालाएं भी नहीं पहना रहे हैं। पॉलिटिक्स में एक प्रकार का नशा माना जाता है राजनेताओं का कि होर्डिंग और मालाओं के बिना कुछ चलेगा भी नहीं। तो ये छोड़ने की सबसे बड़ी वजह क्या है सर? क्योंकि फ्लैक्स देने वाले भी तो कुछ लेके आ सकते हैं, लेकिन उस पर भी आपने बंदिश लगा दी। तो देखिए, मन में ये लगता है कि हम जनसेवक हैं, तो हमारे लिए फूल मालाओं के पहनने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम जनता के सेवक हैं, हम कोई राजा महाराजा तो है नहीं। तो वो हमने लोगों से अपील की कि आप जितना पैसा मालाओं में खर्च करते हैं उतना पैसा आप जो भी जनोपयोगी सामग्री है, जो ज़रूरतमंद लोगों के जीवन में काम आ सकती है, आप वो सामग्री देंगे तो वो सामग्री लोगों के काम में आएगी। दूसरा, जैसे जन्मदिन पर हमने देखा कि लोग होर्डिंग लगाते हैं, फ्लैक्स लगाते हैं, इसमें काफ़ी पैसा खर्च होता है। तो हमने यही अपील की कि आप होर्डिंग फ्लैक्स ना लगा के, और जो पैसा आप होर्डिंग फ्लैक्स में खर्च करते हो वो आप उतनी राशि की कोई भी सामग्री, आप चाहे बच्चों की बुक्स हों, चाहे बाकी दवाइयाँ जो भी हो, या जो लोगों के गरीबों के काम में आए, पंखे हों, कूलर हों, ऐसा सामान आप दे दो तो वो गरीब के काम में आएगा। हमारा फ़ोटो फ्लैक्स में लग जाए तो मैं ये मानकर चलता हूँ, मेरा शुरू से मानना रहा है कि व्यक्ति की फ़ोटो काम से लगती है, उसके कार्यों से लगती है, उसके चरित्र से लगती है, उसके कार्यों से लगती है। व्यक्ति की फ़ोटो फ्लैक्स में लगने से कोई नेता नहीं बनता है। पहले भी तो फ्लैक्स होर्डिंग होते ही नहीं थे, तो इतने देश में इतने बड़े बड़े राजनेता कैसे हुए? तो लोग अपने काम से पूजे जाते हैं, फ्लैक्स और होर्डिंग से नहीं पूजे जाते लोग। फ्लैक्स होर्डिंग तो अनेक लोगों के लगते हैं, फिल्म स्टार्स के भी लगते हैं, बाकी लोगों के भी लगते हैं, तो उनके लिए ठीक है, उनको अपना विज्ञापन करना है, प्रचार प्रसार करना है। हमें तो अपने काम से लोगों के दिल में फ़ोटो लगाना है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि लोगों के दिल में फ़ोटो लगे। फ्लैक्स का फ़ोटो तो 24 घंटे के बाद अलग हो जाता, फ्लैक्स वाले निकाल लेते हैं, उसको अलग करके कचड़े में डाल देते हैं। और काम का फ़ोटो जो होता है वो दिल में लगता है। और आपने दिल वाली बात की, आपको लगता है कि आपके बना करने से लोग मान जाएंगे, फ्लैक्स नहीं लगाएंगे? देखिए, कुछ लोगों ने पहले लगा दिए होंगे, पर जब से मैंने परसों से अपील की है उसके बाद फिर किसी ने भी होर्डिंग फ्लैक्स नहीं लगाए हैं और लोग बिल्कुल मानेंगे। लोगों ने बहुत मुझसे कहा कि नहीं भैया हमें तो लगाना है, और ये तो हमने कहा बिल्कुल नहीं। आप तो
जो रक्तदान में मदद कर सकते हो या फ्लैक्स होर्डिंग के बदले में जो भी सामान दे सकते हो वो दो। अभी एक व्यक्ति ने 21 पंखे ला कर दिए, 21 फैन अभी 1 घंटे पहले ही दिए। तो अब वो 21 फैन हम गरीब परिवारों में बांट देंगे, तो जिस गरीब के घर में पंखा नहीं है उस गरीब के घर में पंखा लग जाएगा तो गर्मी में उसको मदद मिलेगी। अनेक लोगों ने कूलर दिए, तो कूलर हम कहीं किसी गरीब को दे देते हैं या किसी हॉस्पिटल में नहीं है तो वहाँ हॉस्पिटल में दे देते हैं। अब आज ही कार्यक्रम में प्रकाश चौबे जी आए थे, समाज सेवी, तो उन्होंने कहा कि हम आपके जन्मदिन पर 5 कूलर भेंट कर रहे हैं। तो मुझे पता चला कि मकरोनिया अस्पताल में कूलरों की आवश्यकता है, तो वो 5 कूलर हमने उनसे आग्रह किया कि आप वो मकरोनिया हॉस्पिटल में दे दें। तो वो मकरोनिया हॉस्पिटल में जो मरीज़ एडमिट हैं तो गर्मी के समय उनको इससे कूलर से मदद मिलेगी। तो जैसे इस साल मालाओं के बदले में मुझे 7,000 कंबल मिले, तो ठंड में वो सारे कंबल हमने गरीब परिवारों में बांटे, तो एक गरीब को ठंड में मदद मिली। हमारे माला पहनने से क्या होता। तो कोशिश यही है कि जो भी सेवा समाज की हो सकती है, लोगों की हो सकती है, वो सेवा करें और उसी से मन में भाव आता है और इसीलिए सारा करते हैं। कई लोगों ने बोला कि भैया ने मैसेज देके गलत किया है कि होर्डिंग्स लगाएं। उनका कहना है कि हम ज़रूरतमंदों को सामान भी देंगे, ये भी करेंगे, लेकिन साल का एक दिन आता है जब हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं और ये सब चीज़ें, तब उन्होंने वहाँ पर होर्डिंग्स लगाए हैं और उनका कहना भी हम आगे भी लगाएंगे। तो क्या कहना चाहेंगे कि आप अपने समर्थकों को रोक पाएंगे लगाने से? उस विषय पर मैं बोल रहा हूँ। देखिए, कोशिश की है, मैं ये तो नहीं कहता कि सारे लोगों को रोक लेंगे, पर कोशिश की है। और जब से बातचीत हुई है तब से मुझे कहीं से सूचना नहीं आई है कि किसी ने अब दोबारा होर्डिंग फ्लैक्स कहीं पर लगाए हैं। पहले जो लग गए वो लग गए, पर परसों के बाद से अभी किसी ने मुझे ऐसी जानकारी नहीं मिली कि किसी ने होर्डिंग फ्लैक्स लगाए हैं। सिर्फ हमने ये कहा है कि आपको ज़्यादा है तो आप विज्ञापन दे सकते हो, विज्ञापनों पर कोई रोक नहीं है कि अगर आपकी इच्छा है तो आप विज्ञापन दे सकते हो, पर फ्लैक्स होर्डिंग के बदले में आप सामग्री दें। तो चूँकि विज्ञापन एक मीडिया का, इसलिए मना हमने नहीं किया कि मीडिया तो विज्ञापनों से ही चलता है, तो इसलिए हमने इसको मना नहीं किया कि आप मीडिया में ना दो। बाकी फ्लैक्स होर्डिंग के लिए मना किया। एक विषय अविराज जी के विषय को लेकर है। काफ़ी समय से उनकी वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी ट्रेंडिंग कर रही है। छोटे छोटे गैदरिंग को लेकर, स्कूल्स में कार्यक्रम हो, कॉलेज में डिबेट हो, कोई इनॉग्रेशंस हो, गेट टू गैदरिंग हो, स्पिरिचुअल चीज़ें भी वहाँ पर आ रही हैं, मोटिवेटेड चीज़ें भी वहाँ पर आ रही हैं और एक डायरेक्शन युवाओं को दिया जा रहा है। तो जो कदम अविराज जी ने यहाँ पर उठाया है उसमें आपका भी डायरेक्शन होगा, आपका भी डिस्कशन होता होगा अविराज जी से। तो जो कई लोग चाहते हैं कि उनका बेटा भी कोई नेगेटिव चीज़ों पे चलता है, गलत संगति में हो जाता है, तो क्या क्या चीज़ें आप अविराज के प्रति मॉनिटर करते हैं, उस विषय को आप थोड़ा सा बताइए कि आप सबके बच्चे हैं, इस उम्र में जाते हैं और बिगड़ जाते हैं। देखिए, ये ईश्वर की कृपा है। पहले तो हमने कोशिश की कि उसको अच्छे संस्कार मिलें और एक माता पिता के नाते जो कर्तव्य होता है वो कर्तव्य निभाने की कोशिश की। सभी माता पिता ये कोशिश करते हैं, पर कई बार बच्चे उसके बाद भी गलत रास्ते पर चले जाते हैं। ये ईश्वर की कृपा है कि अविराज में अभी तक कोई बुराइयां नहीं आई। और दूसरा, उसको कोई किसी प्रकार का शौक़ नहीं है। मतलब ये इस एज में मैंने कम लोगों में देखा है, ना उसको कपड़ों का शौक़ है, ना उसको गाड़ियों का शौक़ है, ना उसको घड़ियों का शौक़ है। उसको किसी प्रकार का कोई शौक़ नहीं है। जो मिल जाता पहन लेता है, जो जूते चप्पल होते वो पहन लेता है। तो ये ईश्वर की कृपा है कि कोई भी ना उसको शौक़ है, ना कोई बुराइयां हैं। पढ़ता है बहुत और पढ़ के वो
अपनी बात लोगों के बीच में रखता है और जो कुछ भी है वो अपनी योग्यता के कारण है, उसमें हमारा कोई जरा भी योगदान नहीं है और हो भी नहीं सकता। देखिए, अगर किसी के बच्चे में योग्यता नहीं है तो पिता कितना ही नाम वाला हो, कितना ही बड़ा हो, पर अगर आपके बच्चे में योग्यता नहीं है तो वो लोगों के मन में स्थान नहीं बना सकता। तो उसने अपनी मेहनत से जो कुछ भी है वो मेहनत से करता है और धार्मिक कार्यों में भी उसकी बहुत रुचि रहती है। तो धर्म की किताबें पढ़ना, अब वो इस एज में उसको भगवान शिव जी का शिवतांडव स्तोत्र कंठस्थ होना, अब ये तो कोई हम नहीं करा सकते, वो तो खुद ही करता है। उसको भगवान वेंकटेश्वर का स्तोत्र कंठस्थ होना, तो ये हम नहीं करा सकते, वो तो खुद ही करता है। बाकी यूथ के भी बीच में जाके जो भी बातचीत करता है, जो भी बोलता है, तो वो पढ़ के उसको जो समझ में आता है, जो उसको पढ़ने में जो सीखता है, उस आधार पर बोलता है वो। और मुझे नहीं पता लोगों को कितना अच्छा लगता नहीं लगता, वो कितना अच्छा बोलता नहीं बोलता, पर मुझे खुशी इस बात की है कि वो जो आज की युवा पीढ़ी में कई बार बुराइयां हो जाती है, उस बुराइयों से, उस भौतिकवाद से वो अभी भगवान की कृपा से दूर है। और एक पिता के लिए इससे बड़ा और कुछ नहीं होता कि उसका पुत्र जो है वो पुत्र बुरे रास्ते पर ना चले, गलत रास्ते पर ना चले। तो हम सब जानते हैं कि अगर कोई भी पुत्र किसी का बिगड़ जाए तो उस कुल का नाश हो जाता है। तो मुझे ईश्वर की कृपा मानता हूँ कि अभी तक उसमें कोई किसी प्रकार की बुराई नहीं है। जितना समय मिलता है पढ़ता है और पढ़ने के आधार पर जहाँ पर भी जो भी लोग बुलाते हैं वो अपनी बात रखता है। जैसा कि आपने देखा कि अभी हमारे साथ में मध्य प्रदेश शासन के पूर्व गृह मंत्री माननीय भूपेंद्र सिंह जी हैं। कुछ समय बाद यानी कि 2 दिन बाद इनका जन्मदिन है 20 मई को, और 3-4 दिन का यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप लगा हुआ है। सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर लोग आ रहे हैं। हम बात करें तो कल जो यहाँ पर ब्लड डोनेशन हुआ तो लगभग 300 यूनिट का हुआ है और अभी भी लगभग 500 यूनिट आज दूसरे दिन है ना क्रॉस हो चुके हैं और अंदेशा है कि आज 1000 यूनिट तक टच हो सकता है ब्लड डोनेशन। पिछले साल की बात करें तो पिछले साल लगभग 1700 यूनिट ब्लड डोनेशन इनके जन्मदिन पर आया था और 600 यूनिट ब्लड डोनेशन अविराज के जन्मदिन पर आया था। तो कुल मिलाकर 2025 में 2300 ब्लड यूनिट का डोनेशन मिला और पिछले 11 सालों में लगभग 14000 यूनिट ब्लड डोनेशन यहाँ पर ब्लड का डोनेशन यहाँ से किया जा चुका है। और इस चैनल के माध्यम से आपको बता देना चाहते हैं कि 14000 यूनिट ब्लड कितना मायने रखता है एक एक ज़िंदगी के लिए, ये सभी को पता है और ये सिलसिला लगातार चल रहा है। अब आने वाले समय में कल और परसों जितने भी यूनिट का यहाँ पर ब्लड डोनेशन होगा, कौन कौन यहाँ पर आया है, उसकी तमाम रिपोर्ट हम इस चैनल के माध्यम से आपको लगातार बताते रहेंगे। कैमरामैन नीरज के साथ भूपेंद्र सिंह, रिपब्लिक सागर मीडिया, सागर, मध्य प्रदेश। गौर एंड सुहानी एसोसिएट्स एक बार फिर लेकर आए हैं दद्दाजी रेसिडेंसी, शहर के प्राइम लोकेशन मकरोनिया, वार्ड नंबर 4 गंभीरिया में। साफ सुथरा और शांत वातावरण, चौड़ी सड़कें और सुरक्षित गेटेड कॉलोनी, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल और मार्केट, सब कुछ बस कुछ ही दूरी पर। हर साइज में प्लॉट उपलब्ध, वो भी किफायती कीमत में और सभी शासकीय अनुमतियों के साथ। मकरोनिया रेलवे स्टेशन एवं दीनदयाल नगर से वॉकिंग डिस्टेंस पर। अभी बुक करें, सीमित प्लॉट शेष हैं। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।